अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की जान को खतरा है इस हवाले से, अगरचे बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी पिछले कई हफ्तों से, लेकिन कल बाबर एवान साहब जो कि इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी भी रह चुके हैं बतौर वजीर आजम, जब उनका कल वीडियो पैगाम आया तो जाहिर है कि बड़ा शॉकिंग बात थी पाकिस्तानी अवाम के लिए। जिस तरह से उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक प्लान अनलीश कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि हुकूमत किराए के कातिलों से इमरान खान की जान पर हमला करवाने जा रही है। और राना सनाउल्लाह ने पूरी तैयारी कर रखी थी और कुछ एक्सपर्ट शूटर्स भी बनी गाला के इर्द गिर्द उनके इमरान खान के घर के अतराफ के चक्कर काटते हुए दिखाई दिए। जब ये प्लान लीक हो गया, एक्सपोज हो गया, जहां मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी कि इमरान खान का प्लान कब है पेशावर से इस्लामाबाद वापस जाने का, ये राना सनाउल्लाह को कैसे पता है। लेकिन जाहिर है उन कई सोर्सेज होते हैं बंदे के, तो इमरान खान को थोड़ा सा वैसे भी देखने की जरूरत है कि उनके अतराफ में, उनके इर्द गिर्द ऐसे कौन से लोग मौजूद हैं जो कि उनकी पल पल की रिपोर्ट इस माफिया को दे रहे हैं। सियासी मुखालिफिन पूरी दुनिया में लोगों के होते हैं, दैट्स फाइन, कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन जब आपका मुकाबला एक माफिया के साथ होता है तो आपको बहुत ही, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इमरान खान साहब को इस वक्त बहुत गौर करने की जरूरत है कि वो बहुत ज्यादा फिल्टर कर लें अपने इर्द गिर्द। जो उनका एक सर्कल है, क्लोज सर्कल को मजीद छोटा करें और उसमें बहुत कम लोग होने चाहिए जिनको वो, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों पर मुश्तमिल हो, जिनको वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक करें। एक बात, कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे, क्या करना है, ये नॉट मैनी पीपल शुड बी नोइंग अबाउट इट। दूसरी बात, अब जब इनका प्लान लीक हो गया, एक्सपोज हो गया, राना सनाउल्लाह का ख्याल था कि रातों रात मैं अपनी वारदात टलवा लूंगा, उसके बाद अवाम रोती पीटती रहे। बस एक इमरान खान की आवाज है ना जो सबसे ज्यादा हमें तंग करती है, जो हमें सुकून से लूटने नहीं दे रही, खाने पीने नहीं दे रही, हर चीज पर इसने अवाम को इतनी जुर्रत दे दी है कि अब माशाल्लाह से अवाम सवाल करती है कि हमारे टैक्स का पैसा, मतलब हम अपना 8 करोड़ रुपया क्यों दें, मेरे आपके टैक्स का पैसा 8 करोड़ रुपए क्यों शहबाज शरीफ के स्विमिंग पूल की तजीनो आराइश पे लगे। सवाल तो है, लेकिन ये सवाल इनको तकलीफ ये होती है कि आज से 10-15 साल पहले अवाम की जुर्रत नहीं थी कि वो ये सवाल करे, या वो बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत पे सवाल करे जो अमेरिका वगैरह को तकलीफ होती है। ये सारे का सारा सिस्टम ही बदल गया इमरान खान के आने से कि माशाल्लाह पाकिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे इस पे बात कर लेते हैं कि इमरान खान का आगे प्लान क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज एक टॉक शो में पार्टिसिपेट किया, वहां पे मैंने कौन से हकायक दिए और जो दो इंतहाई प्रो नून लीग, इंतहाई एंटी इमरान खान कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, तज्जिया निगार, एनालिस्ट, उनको मैंने किस तरह से जो है हकायक के साथ थोड़ा सा स्कूल किया। हालांकि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनकी उम्र के एतबार से तो इज्जत करती हूं, लेकिन मैं उनके इस बयानिए की बिल्कुल इज्जत नहीं करती जो पाकिस्तानी अवाम के मुखालिफ है। तो उस पर भी बात करते हैं आखिर में। लेकिन क्विकली मैं बता दूं जी, इमरान खान साहब ने आज अपना कोर कमेटी का इजलास किया जिसमें यह तय पाया है कि 12 जून के बाद अब इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च जो इमरान खान का है वो प्लान कर रहे हैं कि उस वक्त उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। और इस बार वो फुल प्रूफ तरीके से जो है अपनी सारी तैयारी, जिस तरह पहले ये था कि पीटीआई बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि इस किस्म की दहशतगर्दी का मुजाहिरा रियासत की जानिब से किया जाएगा, आंसू गैस, पथराव, इस किस्म की हरकतों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी इमरान खान की। सो अब उन्होंने जाहिर है अपनी तंजीम को भी थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया है। शफकत महमूद को हटाकर शाह महमूद कुरैशी को लेकर आए हैं। हमाद अजहर और डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो ओहदे मिले उसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इन दोनों ने माशाल्लाह हमेशा हर मौके पे प्रूव किया है कि पाकिस्तान के भी सगे हैं और ये ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सिंसियर है अपनी कॉज के साथ। दूसरा, ऑन अब्बास बप्पी जो साउथ पंजाब में लाए हैं, वो भी बहुत जाहिर, खुसरो बख्तियार की निस्बत तो बहुत बेहतर, यंग, वाइब्रेंट, पोटेंशियल वाला लड़का है, वो भी बड़ा अच्छा एक एडिशन है। बाकी आमिर कियानी पहले भी नॉर्थ पंजाब के सदर थे, अभी भी उन्होंने ही रिटेन किया, मतलब उनकी कारकर्दगी ठीक थी, पहले भी उन्हीं को रिटेन किया गया। अच्छा, अब आते हैं जरा इस चीज पर नाजरीन कि कुछ अहम हकायक जो कि मेरे आपके जानने के लिए बहुत जरूरी हैं, और मैं इसीलिए अपने प्रोग्राम का तकरीबन ज्यादा हिस्सा इस पे सर्व करना चाहती हूं आज, कि मैं आपको बता सकूं कि इमरान खान ने क्या किया, और अगर इमरान खान होता तो क्या होता पाकिस्तान में इस वक्त, अगर इमरान खान की हुकूमत होती, और अभी इंपोर्टेड हुकूमत ने कैसे बेड़ा गर्क किया।
सबसे, और ये मैंने सारे हकायक वो हैं जो मैंने उनको भी टॉक शो में भी सुनाए, जो वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे, वो तो बात बात पर तनकीद कर रहे थे। बल्कि पहले मैं आपको क्विकली जरा उनकी तनकीद सुना देती हूँ। उन्होंने फरमाया, एक साहब ने फरमाया कि नहीं जी, इमरान खान के साथ तो लोग ही नहीं निकले, ये तो इमरान खान खुद भी बड़े मायूस हुए, लोग भी मायूस हो गए कि लोग निकले ही नहीं है, ये तो आवाम निकली नहीं इमरान खान के साथ। दूसरा उन्होंने फरमाया कि जब राना सनाउल्लाह ने कह दिया था वजीर दाखिला ने कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा, तो इमरान खान जो कहता है कि जिहाद पे निकलना है हमने, निकले में हम, तो खाओ डंडे, फिर खाओ गोलियां, फिर डरते क्यों, फिर घबराते क्यों, जिहाद करो। एक उनका, पहले मैं आपको ये एतराज बता रही हूँ, मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ये सारी बातें सुन के, तो आप सोचेंगे मैं स्क्रीन पे बैठी हुई थी और मैं ये सारी बातें सुन रही थी और उसके बाद मैंने काउंटर किया, तो आप लोग भी पहले ये एतराज थोड़ा सा अपने हौसले से सुनना है कि एतराज कर क्या रहे हैं। और इससे मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली सिंस आई एम नॉट होस्टिंग माई शो एनी मोर, मैं पहले टीवी पे जो अपना टॉक शो होस्ट करती थी, मुझे और इमरान रियाज खान को ये इम्पोर्टेड जाली हुकूमत मुसल्लत करने से 2 दिन पहले इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। तो जाहिर है कि अब मैं इतना टीवी पे नहीं जाती, तो मुझे नहीं पता था कि इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, कि इतना खुला के झूठ बोला जा रहा है, और शायद ही किसी प्रोग्राम में कोई ऐसी आवाज मदऊ की जाती हो कि जो सच बोल के इनको भी हकाइक सुनाए और अवाम को भी जरा थोड़ा सा आईना दिखाए जाली इम्पोर्टेड हुकूमत का। बोल न्यूज पे कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था और अभी आज कैपिटल टीवी पे मैंने किया था। खैर, ट्विटर पे मैं इसके वो क्लिप्स वगैरह डाल दूंगी, लेकिन क्विकली आपको बताती चलूं कि इनका एतराज एक और ये था कि जी इमरान खान तो गलत बयानी कर रहे हैं, ये कोई मरासला शरासला, कोई धमकी शमकी कुछ नहीं थी, एक आईनी तरीके से ये सब हुआ है, और अदालत को खुलना ही क्यों पड़े रात 12 बजे, क्योंकि मैंने जो बात की कि अदालत 12 बजे इनके लिए खुल जाती है, लेकिन मॉडल टाउन के जो मुतासिरीन हैं उनके लिए नहीं खुली। तो जनाब ने फरमाया कि खोलनी ही क्यों पड़ी, दिन में क्यों नहीं कर लिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो जाना चाहिए था, अदम एतमाद जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो मैंने इन सारी बातों के जवाब में उनको कुछ जो बातें कही वो मैं हकाइक आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए, बड़ी मुख्तसर सी बात है। इमरान खान जिस वक्त आज से 2 महीने पहले हुकूमत छोड़ के गया, तो वो 20 जून 2022, जो अभी तक आई नहीं है तारीख, जो अभी 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद वो तारीख आनी है, इमरान खान ने 20 जून तक 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत फिक्स कर रखी थी, डीजल की कीमत फिक्स कर रखी थी। इन्होंने आते ही अव्वल तो महीना शोर मचाते रहे कि जी इमरान खान की वजह से हम बढ़ा नहीं पा रहे, इमरान खान ने सुरंगें बिछा दी हमारे लिए, इमरान खान मुश्किल हमारे लिए डाल गया। भाई, इमरान खान को तो नहीं पता था ना कि आप लोगों ने नाफिज हो जाने, मुसल्लत हो जाने पाकिस्तानी कौम पर। वो तो अपने हिसाब से लेके चल रहा था मुल्क की मईशत को। उसे पता था कि 20 जून तक मैं अभी ये फिक्स करता हूँ 150 पे, और फिर चूंकि हमाद अजहर ने बता दिया था, और अब ये कहते थे कि लेटर किधर है, लेटर किधर है, हमाद अजहर ने वो पोस्ट भी कर दिया लेटर अपने ट्विटर हैंडल पे कि 30 मार्च 2022 को हमाद अजहर ने बतौर वजीर तवानाई, वजीर पेट्रोलियम, ये लिख दिया था, लेटर लिखा था रूस को, रूस की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि जुबानी कलामी बातचीत हो रही थी, तो रूस ने कहा कि आप रिटर्न जब तक रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तब तक ये हो नहीं सकेगा। तो हमाद अजहर ने 30 मार्च 2022 को रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी थी कि पाकिस्तान को पेट्रोल दिया जाए 30% सस्ते दामों पे। अगर वो 30% सस्ते दामों पे मिल रहा होता तो पाकिस्तान में आज तकरीबन 105 या 106 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा होता। इसी तरह डीजल की कीमत भी बहुत नीचे आ जाती। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करके ये कहां तक ले गए, 210 रुपए फी लीटर पे ले गए। इमरान खान 149 रुपीज पे छोड़ के गया था, तकरीबन 150 रुपए पे। इन्होंने 60 रुपए इजाफा किया एक हफ्ते के अंदर अंदर। और क्यों इनको वो मिल गई, हलाशेरी क्यों मिली? इन्होंने देखा कि हमने आंसू गैस, शेलिंग, पथराव, बदतमीजी कर करके अवाम को इतना टॉर्चर किया है कि अगले ही दिन ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट भी कैंसिल करते हैं, वोटिंग राइट भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी काम खत्म कर देते हैं कि वो भी नहीं इस्तेमाल होगी, और पेट्रोल की कीमत में भी 30 रुपए इजाफा कर देते हैं, और 4 दिन बाद मजीद 30 रुपए बढ़ा देते हैं पेट्रोल की कीमत। तो घी पे आ जाए, इमरान खान कितना जी 380 रुपए पे छोड़ के गया था घी की कीमत, इन्होंने 555 रुपए, 550 रुपए से ऊपर ले गए। इसी तरह कुकिंग ऑयल 400 रुपए पे इमरान खान छोड़ के गया था, इन्होंने 606 रुपए कर दिए। इसी तरह बिजली की कीमत 4 दफा इजाफा हुआ। इमरान खान के दौर में 1 सेकंड की लोड शेडिंग नहीं थी, यहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे बाद बिजली जा रही है, कभी किसी इलाके में तो आधे घंटे बाद जा रही है, घंटे बाद जा रही है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। और हालात आप देखें कि बिजली की कीमत में 4 मरतबा इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 14-15 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया गया।
गरीब आदमी कहां से गुजारा करेगा। उसके बाद रूस की बात करते हैं कि जी रूस से क्या जरूरी था तेल लेना। इसलिए जरूरी था कि भारत अब तक 3 करोड़ 40 तेल ले चुका है, इंपोर्ट कर चुका है रशिया से, और अपने $2 अरब बचा चुका है। भारत सेव कर चुका है $2 अरब। पाकिस्तान भी कर सकता था, पाकिस्तान भी कर सकता था और करने जा रहा था इमरान खान जो मुआहिदा कर रहा था उनके साथ, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत, जाली इंपोर्टेड हुकूमत नाफिज करनी जरूरी थी। सिमिलरली आप देखिए श्रीलंका है, क्या उसका नाम है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, ये सब के सब ममालिक रशिया से तेल ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इनके तो अमेरिका से ताल्लुकात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रीलंका को तो कोई धमकी नहीं दी अमेरिका ने, चाइना को तो कोई, चाइना को तो जुर्रत नहीं कर सकता अमेरिका धमकी देने की। यूरोपियन ममालिक जो अमेरिका के साथ बहुत शीरो शक्कर हैं, उधर अमेरिका की जुर्रत नहीं है कि कहे कि क्यों आपने वहां से ऑयल इंपोर्ट कर लिया। पाकिस्तान को क्यों ये गुलाम बनाते हैं, ये मैंने उसमें शो में सवाल उठाया, और इस पर मुझे लगता है कि शायद मेरी टोन थोड़ी सख्त भी हो गई थी, क्योंकि वो इतनी नॉन सेंसिकल गुफ्तगू कर रहे थे, माजरत के साथ, हालांकि वो उम्र में इतने बड़े हैं। मतलब आप मुल्क का सोचें, आपको क्या नवाज शरीफ ने कब्र में आपको एसी लगवा देना है नवाज शरीफ ने। मुझे तो इनकी खुदा की कसम समझ नहीं आती कि इतनी भी क्या गुलामी। अमेरिका की गुलामी छोड़ें, ये पहले इन चोरों की गुलामी तो छोड़े ना, उसके बाद अमेरिका की गुलामी में बात करे बंदा। फिर ये कि इमरान खान जिस वक्त छोड़ के गए थे कौमी खजाना, तो $22 अरब छोड़ के गए थे, $22 अरब, जिस वजह से ये इस काबिल थी हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, कि ये तकरीबन महीना इन्होंने इमरान खान की ही सब्सिडी जो थी दी हुई उसको बरकरार रखा। इस वक्त एज वी स्पीक तकरीबन $9.7 अरब पे आ चुके हैं आपका जो सरकारी खजाना है, इस वक्त जो कौमी खजाना है वो इन्हीं आधे से ज्यादा ये कंज्यूम कर चुके हैं। और जाहिर है उसमें 54 लोगों के साथ शहबाज शरीफ टर्की पहुंच गए, खैर से वहां पे सैरो तफरी हो रही है, वहां पे जाहिर है जो लोगों की रिहाइश है, रहना खाना पीना, वो सारा स्टेट के खर्चे पे, वो मेरे आपके टैक्स के पैसे से जा रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ के स्विमिंग पूल की तजीन व आराइश पे 8 करोड़ रुपए लग रहे हैं। सवाल तो होगा, जो चाय बिस्किट पे ले आया था अपने पूरे वजीर आजम के दफ्तर को, पूरा वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस चाय बिस्किट पे गुजारा कर रहा था, उसको आप जब 8-8 करोड़ रुपए अपने स्विमिंग पूल की तजीन व आराइश पे लगाएंगे तो सवाल तो आपसे होगा। फिर इसी तरह क्या उसका नाम है जी, हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खाद स्मगल होनी शुरू हो गई है जी। और इस वक्त किसान बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं कि जो उनको 1750 रुपए की बोरी मिलती थी, वो इस वक्त उनको ब्लैक में 2700 रुपए तक की मिल रही है, किसी को 2600, 2700, 2800, और कुछ को तो मिल ही नहीं रही। तो देखें कि ये नुकसान जो है ये भी अरबों रुपए में जाएगा, लेकिन रिजीम चेंज जरूरी थी। सेहत कार्ड, लंगर खाने, पनाह गाहें, जो सस्ता आसान जो घरों की स्कीम थी, लोन स्कीम, एहसास प्रोग्राम, वो सब का सब बंद कर दिया है। और इमरान खान जो 14,000 रुपए देता था मुस्तहिक खानदानों को मंथली जो इमदाद जा रही थी एहसास प्रोग्राम से, उसको 2,000 रुपए पे ले आए हैं। यानी अवाम की जो इमदाद थी, गरीब अवाम के चूल्हा जो जल रहा था जिन पैसों से, उसको काट के 14,000 से 2,000 रुपए कर दिए। और अपने स्विमिंग पूल पे भी 8-8 करोड़ रुपए लग रहे हैं माशाल्लाह। उसके बाद ये जी हाँ ये तो खैर वो एक साहब थे उसी शो में, तो उन्होंने फरमाया कि क्या गारंटी है कि हमाद अजहर ने जो लेटर दिखाया है ये सच्चा है, हो सकता है कि गलत हो, इसकी हम रशिया से तस्दीक करें, कहां से करें कि ये बात सही है। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर इतना ही है तो फिर अदालत में जाके चैलेंज कर दें, यानी डोनाल्ड लू मान जाएगा कि मैं वाकई साजिश कर रहा था, जो पाकिस्तान के अंदर अनासिर हैं वो मान जाएंगे कि हाँ हम साजिश में मुलव्विस थे, करने में, कराने में, खरीदने में, बिकने में। लेकिन ये नहीं मानेंगे, जो इनके पिट्ठू है ना, ये नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि खाता है तो खिलाता भी है। 135 करोड़ रुपए, यानी 1 अरब 35 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ इस बात को साबित करने के लिए मीडिया पर खर्च कर रहा है कि खजाना खाली छोड़ के गया इमरान खान। 1 अरब 35 करोड़ रुपया ये बताने के लिए खर्च किया जा रहा है मीडिया पे कि खजाना खाली था। तो तुम दे कहां से रहे हो पैसे अगर खजाना खाली था? और फिर एक सवाल जो मैंने उनसे किया, मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर। कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने जब कहा है कि मारूंगा, मार पड़वाऊंगा, तो ये इमरान खान जहाद करें। तो मैंने कहा जहाद, असल में तो जहाद नवाज शरीफ ने किया था, जो जद्दा भागे थे अपने पूरे खानदान समेत और 10 साल वहां पे छुप के बैठे रहे और पाकिस्तान का जो लूटा हुआ पैसा था उससे अपने बच्चों की जायदादों को मल्टीप्लाई करते रहे।
और उसके बाद दोबारा से उनका तसल्लुत कायम हो गया। और ये जो फिर फौज की उन्होंने बात की कि इमरान खान जो है देखें जी फौज को कह रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से चलें, तो मैंने कहा, और फिर ये कि इमरान खान जो है वो नफरत फैला रहा है सोसाइटी में। मैंने कहा मैं अभी तक जितना मिली हूँ इमरान खान को, जब से वो आउस्ट हुए, जितनी मेरी मुलाकात हुई है इमरान खान से और जितना मैंने सुना भी है बनी गाला में जो मेरे सोर्सेज हैं, इमरान खान हर मीटिंग में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज पे आपने बात नहीं करनी। पाकिस्तान की फौज एक ऐसा इदारा है कि जिसने पूरे मुल्क को इंटैक्ट करके रखा हुआ है माशाल्लाह, हम इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम को कभी भी नहीं होना चाहिए। और फिर वो अपनी जमात की भी बात करते हैं कि वाहिद फेडरल जमात है पीटीआई कि जो पूरे मुल्क को इंटैक्ट रखे हुए। तो मैंने कहा आप सियासी बात से इत्तेफाक इख्तलाफ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान सियासी तौर पर ठीक बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान फौज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, क्योंकि उसने ही तो पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का मतलब समझाया है। वही तो आज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक यंगर वर्जन हमें मिल गया है। उसी ने तो पाकिस्तानियों को बताया है, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को, कि फौज की इज्जत और तकरीम क्या होती है। फिर मैंने मरियम का भी कह दिया, मैंने कहा ये जो औरत गालियां देती थी खुलेआम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, डीजीआई को, डीजीसी को नाम ले लेके मुगलजात बकती थी, उसके खानदान को इक्तदार सौंप दिए। लेकिन क्या करें, इक्तदार किसने सौंपा है? और ये कौन अब ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि जो जितनी बदतमीजी करेगा, मरियम ने जितनी बदतमीजी की है उस बजाय इसके कि कोई अकाउंटेबिलिटी होती, खैर से उनको नवाजा जा रहा है। तो ये बहरहाल हमारे इदारों पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उन्हें भी अब अपनी सिमत का तयन करना होगा कि रहे नाम अल्लाह का, कोई भी शख्स लाफानी नहीं है। लाफानी सिर्फ अल्लाह की जात है, इंसान फना होने वाला है। इंसान की सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा है, उसकी नीयत क्या थी, उसकी कोशिश क्या थी, उसने जमीन में फसाद बर्पा किया या उसने जमीन में अमन फैलाने की कोशिश की। सो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और अब रेगुलरली होती रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।